Hello everybody, how are you? Once again you are most welcome on your own YouTube channel CBSE Classes by Goswami चैनल। तो स्टूडेंट्स, हम लोग उसी सेगमेंट में जो हम लोग पहले पढ़ चुके थे, मॉडल्स का दो वीडियो क्लिप जो ऑलरेडी अपलोडेड है। पहला फर्स्ट क्लिप था जिसमें आपको मे कैन और मॉडल्स के बारे में समझाया गया था। दूसरा वीडियो क्लिप जिसमें आपको सेल विल और शुड के बारे में समझाया गया था, नहीं शुड नहीं, मे और माइट के बारे में समझाया गया था। इस क्लिप में आपको वुड, शुड, मस्ट और ऑट टू का यूज हम लोग समझेंगे। हाउ टू यूज वुड, शुड, मस्ट एंड ऑट टू। सो बिफोर मूविंग अहेड, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू वंस अगेन टू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टिल द डेट। तो लेटेस्ट स्टार्ट द स्टूडेंट्स विद दिस वुड। यूज ऑफ वुड, यूजेज ऑफ वुड। एक्चुअली वुड के यूज में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। बच्चे हमेशा परेशान हो जाते हैं कि वुड को हम लोग कैसे यूज करें, क्योंकि वुड के इस्तेमाल बहुत सारे हैं। व्हील का इस्तेमाल तो है ही, अन्य मॉडल्स का भी इस्तेमाल आप लोगों ने सीखा, लेकिन इस वुड का इस्तेमाल क्या है, कैसे कैसे है और किन तरह के सेंटेंसेस में होता है, उसको हम लोग सीखने जा रहे हैं। पहला यूज है कि दिस इज यूज एज द पास्ट ऑफ विल, है ना, एज the past of will मतलब यूज ऑफ वुड में इट इज यूज पहला एज द पास्ट ऑफ विल के पास्ट के रूप में इस्तेमाल होता है। जैसे जब हम नरेशन चेंज करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस मिलेंगे आपको। जैसे मोहन टोल्ड me that he would help me, he would help me। तो यहाँ would का इस्तेमाल हुआ। यह would जो है will के पास्ट के रूप में है, मतलब जब नरेशन चेंज किया जाता है तो will के पास्ट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज यूज्ड एज द पास्ट ऑफ will। नाउ सेकंड इसका इस्तेमाल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी होता है ना, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए या परमिशन के लिए। फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन। पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब विनम्र रिक्वेस्ट जब हम किसी से करते हैं या परमिशन लेते हैं तो उसके के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, ये भी एग्जांपल था। Would you like to bring a glass of water? ये परमिशन है कि क्या आप एक ग्लास पानी लाएंगे, तो यहाँ वुड का इस्तेमाल हुआ। मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए या परमिशन के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। उसके बाद इसका इस्तेमाल हम लोग प्रोबेबिलिटी के लिए भी करते हैं, संभावनाओं के लिए, है ना, फॉर प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी कैसे? तो मान लीजिए कि आप जिसके बारे में नहीं जानते, इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट समवन एंड यू आर गेसिंग, व्हेन यू गेस अबाउट समवन देन यू यूज फॉर दिस वुड। जैसे अब गेस कैसा है, जैसे मान लो कि दूर कोई लेडी है, आप उसको नहीं पहचान पा रहे, तो आप उसको कैसे लिखोगे कि हो सकता है उसकी माँ होगी। तो इस तरह से इसको हम लोग गेस कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी या आप गेस भी कह सकते हैं, अनुमान लगाने के लिए। सी वुड बी हर मदर, सी वुड बी हर मदर मतलब उसकी माँ हो सकती है या होगी। तो ऐसे परमिशन, ऐसे प्रोबेबिलिटी के लिए, संभावना के लिए या गेस करने के लिए भी वुड का इस्तेमाल किया जाता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे दैट would be a real saint। रियल सेंट यहां भी मतलब हुआ एक रियल सेंट या सच्चे साधु हो सकते हैं, तो यहां भी संभावना या गेस किया जा रहा है। उसके बाद 4 नंबर यूज है कि पास्ट में किसी हैबिट को दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। तो habit of a
सब्जेक्ट इन द पास्ट, मतलब पास्ट में किसी सब्जेक्ट के हैबिट को दिखाने के लिए। जैसे एग्जांपल महात्मा गांधी, जैसे ये महात्मा गांधी यहाँ सब्जेक्ट हो गए। महात्मा गांधी वुड स्पिन ओवर हेयर, मतलब महात्मा गांधी यहाँ सूत काटते होंगे। तो ये एक पास्ट में एक उनके आदत के लिए भी यहाँ वुड का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद पास्ट के एक अनरियल सिचुएशंस के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। पांचवा यूज है टू शो अनरियल सिचुएशन। अनरियल सिचुएशंस क्या है या अनरियल कंडीशंस क्या है? तो जैसे इसमें भी आप इसको ऐसे कर सकते हैं। देखिए इसका एग्जांपल है कि इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। यहां है कि इफ आई वर अ बर्ड, ये अनरियल सिचुएशन कैसे है? तो कहता है कि इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं चिड़िया होता तो तुम्हारे पास उड़ के आता। तो यहाँ था अभी मैं चिड़िया नहीं हूँ, या कोई भी ऐसा सेंटेंस बोलता है तो वो चिड़िया नहीं होता। या इफ आई वेर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड हेल्प ऑल द पुअर। तो ऐसे सिचुएशन जो है वो रियल नहीं है, अनरियल सिचुएशन है, इसलिए इसके साथ वुड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। दूसरा भी सेंटेंसेस हो सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं। दिस इज अप टू यू। नाउ अनदर यूज ऑफ दैट, यहाँ एक डिटर्मिनेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे 6 नंबर, नाउ द नेक्स्ट यूज ऑफ इट स्टूडेंट्स, दिस इज टू शो डिटर्मिनेशन। टू शो डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जाम्पल यहां मैं लिखता हूं, आई वुड कंप्लीट इट इफ यू वेदर इफ हटा मत नहीं डालेंगे, वेदर डालेंगे, वेदर यू लाइक और नॉट, वेदर यू लाइक और नॉट। तो इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेशन को दिखाने के लिए भी वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये 6 यूजेज है, और भी यूजेज है, लेकिन ये मोटे तौर पे ऐसे यूजेज है वुड के जिसका इस्तेमाल हम लोग डे टू डे भाषा में, डे टू डे ये जो एक्टिविटीज होते हैं उसमें हम लोग करते हैं। जैसे यूज ऑफ वुड, ये जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें पहला है कि एज द पास्ट ऑफ विल के पास्ट के रूप में मोहन टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी, यहाँ वुड का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी या परमिशन के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। वुड यू लाइक टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये सेकंड है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, या जब हम गेस करते हैं तो उसके लिए जैसे सी वुड बी हर मदर, और उसके बाद फिर दैट वुड बी अ रियल सेंट, ये गेसिंग है या प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद पास्ट में सब्जेक्ट की किसी हैबिट को दिखाने के लिए, जैसे महात्मा गांधी वुड स्पिन ओवर हेयर। फिर उसके बाद अनरियल सिचुएशन के लिए भी है, टू शो अनरियल सिचुएशन, जैसे इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। और लास्ट जो है ये टू शो डिटर्मिनेशन, जैसे आई वुड कंप्लीट इट वेदर यू लाइक इट लाइक और नॉट, भले तुम पसंद करो या ना पसंद करो मैं इसको कंप्लीट करूंगा। तो दीज वर द यूजेस ऑफ वुड। उसके बाद हम स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट शुड। यूज ऑफ शुड, तो पहला इट इज यूज्ड एज, पहला है एज द पास्ट ऑफ सैल। जैसे वो वुड जो था विल के पास्ट के रूप में यूज हो रहा था, उसी तरह ये शुड जो है सैल के पास्ट के रूप में यूज होता है। जब हम नरेशन चेंज करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो इसका इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, माय फादर टोल्ड मी दैट I should work hard. I should work hard. My father told me that I should work hard. तो यहाँ
आई के साथ शुड लगा है, ये शैल के पास्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया, आई शुड वॉक हार्ड। उसी तरह दूसरा जो है, दूसरा यूज है इसका, ये इंस्ट्रक्शंस के रूप में या एडवाइस के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे सलाह के रूप में इंस्ट्रक्शंस के लिए फॉर एडवाइस और इंस्ट्रक्शन, निर्देश के लिए या एडवाइस के लिए इसका इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल, जैसे डॉक्टर एडवाइस करता है कि आपको दवा समय पे लेना चाहिए, तो यू शुड टेक मेडिसिन इन टाइम। ये डॉक्टर का एडवाइस है, तो जहां भी एडवाइस होगा या इंस्ट्रक्शन होगा तो वहां शुड का इस्तेमाल होगा। तो ये एक दूसरा यूज हो गया एडवाइस और इंस्ट्रक्शन के लिए। और तीसरा है मोरल ऑब्लिगेशन के लिए, नैतिक दायित्वों के लिए, है ना, फॉर मोरल ऑब्लिगेशन। मोरल ऑब्लिगेशन, ये मोरल ऑब्लिगेशन क्या होता है? नैतिक कर्तव्य के लिए। जैसे यू शुड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू शुड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, और वी शुड लव आवर मदर नेशन, वी शुड लव आवर मदर नेशन। तो इस तरह से यहां भी नैतिक कर्तव्य की बात हो रही है पहले में और दूसरे सेंटेंसेस में, तो इसलिए मोरल ऑब्लिगेशंस की बात की गई। उसके बाद शुड का इस्तेमाल संभावना के लिए, इसका भी पॉसिबिलिटी के लिए भी होता है ना, फॉर पॉसिबिलिटी, इसका भी पॉसिबिलिटी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही शुड बी स्लीपिंग देयर, जैसे संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो वहां सो रहा होगा। विन द मैच, ये इसका पॉसिबिलिटी है। तो ये स्टूडेंट्स दीज वर द यूज ऑफ शुड, जो कि हम लोगों ने लिखा, ये 4 यूजेज है। एक शैल के पास्ट के रूप में, दूसरा एडवाइस है इंस्ट्रक्शंस के लिए, तीसरा मोरल ऑब्लिगेशन के लिए, और चौथा पॉसिबिलिटी के लिए है। लेकिन ये 3 यूजेज जो है, जो मेन यूजेज है, व्हाट यू हैव टू स्टडी इन योर क्लास। नाउ मूविंग एट द नेक्स्ट वन इज मस्ट। रुकिए थोड़ी नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट मॉडल दैट इज मस्ट। इसका इस्तेमाल पहला है, इट इज यूज टू एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करता है? तो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन हो, या इसको आप कमांड कह लीजिए, कमांड हो या ऑर्डर हो, तो इसके लिए मस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। चाहे वो इंस्ट्रक्शन हो लेकिन कड़ा निर्देश हो, या कड़ा कमांड हो, ऑर्डर किया गया हो, आदेश दिया गया हो कड़े तरह से, तो उसके लिए मस्ट का इस्तेमाल होता है। जैसे यू मस्ट वेक अप इन द मॉर्निंग या इन टाइम, मतलब आपको समय पर जरूर जगना है। तो यहां मस्ट का इस्तेमाल एक इंस्ट्रक्शंस के रूप में होता है। उसके बाद वी मस्ट बी बैक बाय 11:30 AM। ये भी एक तरह का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है या कमांड है, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। और भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे यू मस्ट डू इट एज यू हैव बीन टोल्ड, एज यू हैव बीन टोल्ड। तो ये तीनों के तीनों जो एग्जाम्पल्स हैं, ये कमांड, ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन से लिए जा सकते हैं। तो पहला इसका इस्तेमाल है स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस के लिए, दूसरा इस्तेमाल है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के लिए, दूसरा है टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन मतलब
बहुत ज्यादा आदमी दृढ़ प्रतिज्ञ हो, डिटर्मिनेशन है NATI, मतलब दृढ़ प्रतिज्ञ हो, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है मस्ट का। जैसे आई मस्ट हेल्प माई ब्रदर, मतलब मैं अपने भाई, मुझे अपने भाई की मदद जरूर करनी है, या मस्ट का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, ये भी मतलब स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के लिए। तो ये दो यूज है मस्ट का। पहला यूज है स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस के लिए, कमांड के लिए, ऑर्डर के लिए, मतलब यह बाध्यता हो तो उसके लिए मस्ट का इस्तेमाल होता है। दूसरा है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के लिए भी मस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब उसके बाद तीसरा है ऑट टू। ऑट टू जो 4 मॉडल्स हम लोग अभी इस क्लिप में सीखने जा रहे हैं, पहला सीखा वुड, दूसरा शुड, तीसरा मस्ट, और चौथा जो हम लोग अभी सीखने जा रहे हैं दिस इज ऑट टू। ऑट टू इसका इस्तेमाल मोरल ऑब्लिगेशन के लिए होता है, यूज टू एक्सप्रेस या डिनोट मोरल ऑब्लिगेशन। अब ये मोरल ऑब्लिगेशन के लिए और भी है, लेकिन ऑट टू का क्या इस्तेमाल है इसको हम लोग देखेंगे। जैसे यू ऑट टू रेस्पेक्ट योर नेशनल एंथम, यू ऑट टू रेस्पेक्ट योर नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम, मतलब आपको अपने राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। ये ऑट का इस्तेमाल है, मतलब नैतिक कर्तव्य को या मोरल ऑब्लिगेशंस को दिखाने के लिए। उसके बाद है दूसरा वी ऑट टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो ये मोरल ऑब्लिगेशन को दिखलाता है। उसके बाद ये दूसरा यूज है इसका, इसमें भी पॉसिबिलिटी के लिए भी है। दूसरा इसका इस्तेमाल है पॉसिबिलिटी, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। और पॉसिबिलिटी में जैसे ही ऑट बी ओवर देयर बाय नाउ, मतलब इस समय तक वो वहां हो सकता है। तो यहां एक पॉसिबिलिटी ऑट टू डालेंगे, ऑट टू बी ओवर देयर, यहां भी ऑट टू था, ये भी ऑट टू था, तो ही ऑट टू बी ओवर देयर बाय नाउ, मतलब इस समय तक वो वहां हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी दिखलाता है। तो ऑट टू का पहला यूज जो कि मेन यूज है और कैन बी सेड मोर इंपॉर्टेंट देन दिस पॉसिबिलिटी, ये है कि इसका इस्तेमाल मोरल ऑब्लिगेशन के लिए, नैतिक कर्तव्य के लिए होता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि शुड का भी इस्तेमाल नैतिक कर्तव्य के लिए होता है और ऑट टू का भी इस्तेमाल नैतिक कर्तव्य के लिए होता है। तो मोरल कौन ज्यादा ओब्लाइज्ड है, या कौन किसमें ज्यादा इंटेंसिटी है मोरल ऑब्लिगेशन का, तो मोरल ऑब्लिगेशन के लिए ऑट टू शुड से ज्यादा ये है, मतलब ज्यादा इंटेंसिटी है इसमें मोरल ऑब्लिगेशन का। कह सकते हैं कि ऑट टू के बदले शुड का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ऑट टू शुड से ज्यादा इंटेंस है मोरल ऑब्लिगेशन के मामले में। अगर ज्यादा गहरा नैतिक कर्तव्य की बात को दिखाई जाए तो ऑट टू का इस्तेमाल करते हैं। देन स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड ऑल these 4 models, would, should, must and ought to, and rest 3 semi models will be taught you in the next video clip. So wait for the next video clip, but still once more I am saying to subscribe the channel if you have not subscribed till the date, because many more video clips, they are core educational, they will be core educational which will reach you at your bedroom, at your in your mobile or in your laptop or your personal computers. So subscribe the channels and be benefited. Thanks a lot.